अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विषय में खुशामदीद। ये वीडियो कावश वेलफेयर ट्रस्ट और यूसुफ अली कैंप ट्रस्ट के ताबन से पेश की जा रही है। आज हम वेल्डिंग इंटरव्यू में जो बेसिक सवाल पूछे जाते हैं उन पर हम तफसीली तौर पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज वेल्डिंग। वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो मेटल्स को परमानेंट तौर पर जोड़ा जाता है बाय हीट एंड प्रेशर के। उसके बाद सेकेंडली ये भी पूछा जाता है कि वेल्डर किसे कहते हैं। एक वेल्डर जो है कि वेल्डिंग मशीन के करंट को सेट करके फिलर मटेरियल के प्रेशर को टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दो धातुओं को परमानेंट तौर पर ज्वाइंट करता है, जोड़ता है बगैर किसी डिफेक्ट के, उसे हम वेल्डर कहते हैं। इसके बाद है कि व्हाट इज आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग जो है कि फ्यूजन वेल्डिंग का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि मेटल को पिघला कर के वेल्डिंग की जाती है। अब इसके बाद है कि ये प्रोसेस मुकम्मल किस तरह होता है। इसके लिए क्या हमें इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होती है। जब हम इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करेंगे तो हमें पावर सोर्स चाहिए। हमारे पास इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करने के लिए पावर सोर्स आ गई। अब क्या होगा कि हमें इलेक्ट्रोड चाहिए। अब इलेक्ट्रोड के बाद हमें क्या चाहिए, पेरेंट मेटल। अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक आर्क पैदा होगी वो किस में पैदा होगी, इलेक्ट्रोड और पेरेंट मेटल के दरमियान क्या होगी कि जो आर्क पैदा होगी और वेल्डिंग का प्रोसेस मुकम्मल होगा। अब इसके बाद है कि वेल्डिंग के जो मशहूर प्रोसेस हैं वो कौन कौन से हैं, किन किन तरीकाकार से वेल्डिंग की जाती है। सबसे पहले है कि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। आमतौर पे ये एक रवायती तरीका और ज्यादा पॉपुलर भी है। उसके बाद है टिग। टिग कहते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस। अब इसमें क्या है, जो टंगस्टन है ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोड है नॉन कंज्यूमेबल, जो कि हम शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं वो कंज्यूमेबल होता है। अब टिग का दूसरा नाम क्या है, गटा, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। अब इसमें क्या है कि एक तो टंगस्टन हो गया नॉन कंज्यूमेबल, उसके बाद क्या है कि साथ फिलर वायर यूज करते हैं और शील्डेड गैस के तौर पे हम आर्गन को यूज करते हैं किसमें, टिग में। अब उसके बाद है कि गमा, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसका दूसरा नाम है इसे मिग या मैग भी बोलते हैं, मेटल इनर्ट गैस। इसमें भी क्या फिलर मटेरियल के तौर पे हम फिलर वायर को यूज करते हैं। अब इसके बाद है कि SAW सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इसमें क्या है, फ्लक्स और फिलर वायर यूज होती है। ये तो हो गए वेल्डिंग के प्रोसेस। मैं आपको शॉर्टली भी बता देता हूं कि समा, सा, टिग, मिग, ये फका, ये क्या हो गया, वेल्डिंग के प्रोसेस हो गए कि मुख्तलिफ तरीकाकार हो गए। अब मैं आपको एक और बात बताऊं इसमें कि पोलैरिटी की दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव जो है कि हम इसे रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव पे होगा और जो अर्थ है वो नेगेटिव पे होगा। और जो स्ट्रेट पोलैरिटी है उसमें क्या होगा कि जो करंट है वो नेगेटिव पे होगा, इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव पे होगा और जो अर्थ है वो पॉजिटिव पे होगा। हम उसे स्ट्रेट पोलैरिटी कहते हैं। अब वेल्डर को वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि वेल्डिंग जॉइंट्स की कितनी टाइप्स हैं। वेल्डिंग जॉइंट 5 किस्म के होते हैं। ये आपको मैं दिखाता हूं। ये है बट जॉइंट, ये वाला है टी जॉइंट, लैप जॉइंट, कार्नर जॉइंट और एज जॉइंट। कितनी टाइप्स हो गई, 5। अब उसके बाद है कि वेल्डिंग पोजीशनें कितनी होती हैं। अब आपने यहां पे तवज्जो रखनी है। मैं आपको तफसीली तौर पे वेल्डिंग पोजीशनें प्लेट और पाइप की बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है 1G, 2G, 3G, 4G। अब 1G से मुराद ये है कि फ्लैट पोजीशन, 2G हॉरिजॉन्टल पोजीशन, 3G वर्टिकल पोजीशन और 4G ओवरहेड पोजीशन। अब देखिए यहाँ पे G लिखा हुआ है सबके साथ और यहाँ पे लिखा हुआ है F, सबके साथ F लिखा हुआ है। G जो हमें इंडिकेट कर रहा है जो हमारे पास ज्वाइंट है उसके अंदर ग्रूव है, यानी कि उसमें रूट बेवल, रूट फेस और रूट गैप है, वो बट ज्वाइंट है। और यहाँ पे हमें F ये इंडिकेट कर रहा है कि दो प्लेटें हैं हमारे पास कि उनके अंदर रूट गैप और रूट फेस नहीं है बल्कि फेस टू फेस अटैच है। बेशक वो लैप ज्वाइंट होगा तो वेल्डिंग कहां पे होगी, यहाँ पे। ये कौन सी वेल्डिंग होगी, फिलेट वेल्डिंग होगी। ये टी ज्वाइंट है तो इसके यहाँ पे वेल्डिंग होगी दोनों साइडों पे। अगर वो फ्लैट है बिल्कुल, ये देखिए दोनों प्लेटें हैं अटैच है, इनके अंदर ना यहाँ पे रूट गैप है रूट फेस है, कोई चीज नहीं। यहाँ पे क्या होगा,
1F 2F 3F 4F क्या होगा, इन पे क्या होगी, फिलेट वेल्डिंग होगी। अब आपने यहाँ पे तवज्जो रखनी है, हमारे पास दो प्लेटें हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये रूट फेस है, ये क्या है, रूट गैप है, और ये क्या है, बेवल, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी वेल्डिंग होगी, यहाँ पे 1G 2G 3G 4G कोई भी हो सकती है, लेकिन अब G हमें इंडिकेट ये कर रहा है कि वो ग्रूव ज्वाइंट है, ठीक हो गया। अब अक्सर ये भी पूछा जाता है 1G और 1F में क्या फर्क है। देखें 1G और 1F क्या है, दोनों फ्लैट पोजीशन है, लेकिन फर्क क्या है कि इसके अंदर ना रूट गैप है, रूट फेस कोई चीज नहीं है, बल्कि प्लेट के साथ प्लेट वो लैप ज्वाइंट की शक्ल में भी हो सकता है, टी ज्वाइंट की शेप में भी हो सकता है, फ्लैट ज्वाइंट की शक्ल में भी हो सकता है कि फिलेट वेल्ड होगी उस पे। और जो हमारे पास होगा 1G 2G 3G 4G कोई भी होगा तो क्या होगा, वहां पे कौन सी वेल्डिंग होगी, बट वेल्डिंग। ज्वाइंट कौन सा होगा हमारे पास, वो बट ज्वाइंट होगा। आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है 1G 2G 5G और 6G, ये है पाइप की पोजीशनें। अब आपको मैं बताता हूं स्टेप बाय स्टेप कि 1G में प्लेट की क्या पोजीशन होगी, फ्लैट किस तरह होगी, 2G में हॉरिजॉन्टल किस तरह होगी, 3G में वर्टिकल पोजीशन किस तरह होगी, मैं अब आपको तफसील से वो बताता हूं। अब हम बात करेंगे प्लेट वेल्ड के लिए जो जकड़ाव है कि पोजीशनें कौन कौन सी हैं प्लेट वेल्ड के लिए। ये आपको नजर आ रहा है 1G 2G 3G और 4G। 1G में क्या होगा, जो ज्वाइंट है हमारे पास वो फ्लैट पोजीशन में होगा और हम ऊपर से वेल्डिंग करेंगे। और 2G में क्या होगा कि जो ज्वाइंट है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा, उसकी तौर पे हम इस तरह वेल्डिंग करेंगे। और 3G में क्या होगा कि जो ज्वाइंट है, जो प्लेटें हमारे पास ज्वाइंट की, वो वर्टिकल पोजीशन में होगी और हम इसे वर्टिकल अप या वर्टिकल डाउन पोजीशन में हम इसे वेल्डिंग करेंगे। और जो 4G है, 4G में क्या होगा कि जो ज्वाइंट है ये ओवरहेड होगा कि सर से ऊपर होगा, हम नीचे से वेल्डिंग करेंगे। ये हो गया 1G 2G 3G और 4G। अब है फिलेट। फिलेट वेल्ड के 1F 2F 3F 4F हम किस तरह करेंगे। अगर ज्वाइंट को हम 45 डिग्री में कर लेंगे, हमारे पास एक टी ज्वाइंट है, 45 डिग्री में कर लेंगे, क्या होगी, यहाँ पे फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग करेंगे। 2F में क्या होगा कि ज्वाइंट जो कि वो फ्लैट पोजीशन में होगा और हम यहां से और हम इस तरह वेल्डिंग करेंगे। और 3F में क्या होगा कि ज्वाइंट वर्टिकल होगा और वेल्डिंग कैसे करेंगे, वर्टिकल अप या वर्टिकल डाउन। और 4F में क्या होगा कि जो ज्वाइंट है वो ओवरहेड होगा कि सर से ऊपर होगा और हम नीचे से वेल्डिंग करेंगे। उम्मीद है आपको ये बातें तो क्लियर होगी कि 1G 1F में क्या फर्क है, और जब 2G होगा तो ज्वाइंट को किस पोजीशन में रखेंगे, अगर 2F है तो ज्वाइंट कौन सी पोजीशन में होगा। अब हम बात करेंगे कि पाइप पर जो वेल्डिंग पोजीशन है वो कौन कौन सी है, 1G 2G 5G और 6G। अब ये कि 1G पोजीशन किस तरह होगी। 1G में क्या होगा कि जो पाइप है उसको घुमाकर वेल्डिंग का प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। और 2G में क्या होगा कि जो ज्वाइंट है ये वर्टिकल पोजीशन में होगा और वेल्डर घूमकर वेल्डिंग करेगा। और 5G किस तरह होगी कि जो ज्वाइंट है हमारा ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा और क्या होगा, पाइप को रोटेट नहीं किया जाएगा कि बल्कि वेल्डर घूमकर वेल्डिंग करेगा। और 6G में क्या होगा कि जो ज्वाइंट है ये क्या होगा, 45 डिग्री में होगा और वेल्डर घूमकर वेल्डिंग करेगा, पाइप अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि आपके नॉलेज में इजाफे के साथ साथ दोस्तों के नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।